ये पर्थ है, और यहाँ पे क्या है, ये व्लादिवोस्टॉक है, और ये क्या आपके पास सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहाँ से आपके फिक्स हो गए मेरे भाई नंबर, समझे। उसके बाद अपने दोस्तों भाई, तो मेरे भाई इसमें आपके जो 24 तारीख को पेपर है उसके कंप्लीट मैप वर्क देखेंगे, जो कि आपके यहाँ पे मेरे भाई 10 मार्क्स का आपका मैप है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम भाई देखो जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है, वो मतलब वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उसके मैप का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपको ना लोकेशन समझना है। देखो विश्व में ये क्या है, निर्वाह घेन, क्या मेरे भाई, निर्वाह घेन में आपको 6 चीजें, एक तो उत्तरी कनाडा, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण चिली। तो मेरे भाई ये देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है, सबसे पहले देखो ये तो आपके पास अफ्रीका का पार्ट है, तो ये उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जो है ये आपके पास ये है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है आपके पास, क्योंकि देखो एशिया कंप्लीट है, ये उत्तर उत्तर ऊपर होता है, नॉर्थ ये, साउथ नीचे, अब पूर्व ईस्ट है। तो मतलब ये जो है हमारे पास, ये जो ऑस्ट्रेलिया से ऊपर वाला एरिया है ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया है। फिर उसी तरीके से जैसे आप साउथ अमेरिका में आओगे, नॉर्थ साउथ अमेरिका में ये आपका क्या है, अमेजन बेसिन जाएगा, ये आपके दक्षिण चिली आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे मैं बताता हूँ एग्जैक्टली ये कौन सा जगह है, आप लोग बता सकते हो। जब आप यहाँ पे वायु पतन नहीं, वायु नहीं, यहाँ पे जल पतन वाला जल मार्ग पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे आएगा उत्तरी कनाडा, ये आपके नॉर्थ में आ जाता है। तो इसमें ज्यादा कोई लफड़ा है नहीं, 1 नंबर का आएगा। तो ये आप यहाँ पे लोकेशन ट्रैक करके बता दोगे। अगला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है ये चलवासी पशुचरण के जो मेन एरिया है, सेम एरिया आपके पास, ये दक्षिण अफ्रीका ये वाला एरिया हो गया। जैसे देखो उत्तरी अफ्रीका ये पशुचरण वाले हैं, तो पॉइंट याद रखना, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है, ये आपका मेडागास्कर हो गया। ये आप इंडिया प्यारा भारत देख लो, ये आपका क्या है, अरब प्रायद्वीप हो गया। क्या आप बता सकते हो भारत का ये वाला कौन सा एरिया है, तो आप लोग कमेंट कर बताना। और ये देखो जब इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये वाला कौन सा, एशिया का क्या है, मंगोलिया पार्ट हो गया। और ये वाला जो पार्ट है आपका उत्तरी अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका नीचे, ये पूरा मेडागास्कर, उत्तरी अफ्रीका, ये जायदन ये सारी चीजें, इसको करने के बाद ये ऊपर वाला पार्ट किसका होगा, उत्तरी अफ्रीका का हो जाएगा। ये जो पूरा पार्ट है किसका, यूरेशिया और टुंड्रा प्रदेश है। तो ये वाला जानते हो ऊपर वाला एरिया क्या होता है, यहाँ पे कोल्ड होता है, यहाँ पे हॉट होता है। तो मुझे आप लोग क्या बता सकते हो यहाँ कमेंट करके। तो ये आपके पास सीधा सीधा हो गया मंगोलिया, चाइना के साइड में, ये आपके पास यूरेशिया, मतलब यूरेशिया बोलते हैं क्योंकि एशिया और यूरोप के बीच में यूरेशिया कहलाता है। ये टुंड्रा प्रदेश है, ये ऊपर वाला उत्तरी अफ्रीका है, ये बीच वाला दक्षिणी अफ्रीका, और ये साइड वाला जो है मेडागास्कर है। तो ये मेरे भाई आप यहाँ पे समझ गए होंगे। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे, ये जो अगला क्वेश्चन है, ये वाणिज्य पशुधन, कहाँ पे पशुधन जो होता है ये वाणिज्य लेवल पे काम करता है, मतलब मेन काम होता है। ऊपर आपने क्वेश्चन में इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं मैं आपको। मेरे भाई ये कह रहा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सबसे पहले हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि ये वाला एरिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। जो ये आइलैंड है ये क्या है, न्यूजीलैंड है। और ये वाला क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। जो यहाँ होता है ये आपका उत्तरी अफ्रीका होता है। जो ये वाला एरिया क्या, सोवियत रूस है। ये जो आपके पास कनाडा वाला है, जो स्टेट का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। जो ये वाला कंप्लीट अर्जेंटीना, यूरोप पे, ये आपके पास क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके वाणिज्य पशु के लिए है। उसके बाद मेरे भाई आपके पास आ जाओ, ये वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, कहाँ पे सबसे ज्यादा अनाज कृषि क्षेत्र है। और इसको भाई इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानो, यहाँ से आपके प्री बोर्ड में भी क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले पेरिस, ये उत्तरी अमेरिका और कैनेडियन अमेरिका का पार्ट है। तो मेरे भाई ये जो पार्ट है ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास पेरिस है। ये जो है नीचे जो है ये पंपास है। तो याद रखना पेरिस, पंपास, ये सारे पंपास है। जो नीचे साउथ अफ्रीका में ये वेल्स है। ये ऑस्ट्रेलिया में क्या, डाउन्स है। तो ऐसे याद रख सकते तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर क्या बाउंस मारते हैं, तो वैसे यहाँ से डाउन्स, तो ये डाउन्स हो जाएगा। डाउन्स के साइड साइड यहाँ पे कैडबरी, कैडबरी याद रखना, यहाँ पे केबी वाले लोग कैडबरी होते हैं। जो ये आप ऊपर जाओगे यहाँ पे ये स्टेपिस, दो खाद को मैदान क्या कहते हैं, स्टेपिस, जैसे पंपास, वेल्स, डाउन्स, ये कैडबरी ये बता दिया। और स्टेपी यूरेशिया वाला पार्ट है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे भारत है, भारत के ऊपर ये वाला पॉइंट, ये जो है ये, और ये जो पूरा यूरेशिया वाला पार्ट है इसे स्टैब्लिश करते हैं। ये पॉइंट याद रखना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लो यहाँ पे, स्टैब्लिश यूरेशिया, पंपास अर्जेंटीना, ये जो वेल्स दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैडबरी न्यूजीलैंड, पेरिस उत्तरी अमेरिका। ये घास के मैदान है, अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में आता है और 1 नंबर पूरे फ्री का हो जाता है। समझे मेरे भाई। सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। जब आप कंपटीशन लेवल में आओगे, एक वीडियो मैंने डालता आप क्लास 10 के बाद या 12 के बाद किस तरह से
कंपटीशन जॉब में आ सकते हो, वो सारी चीजें देख लेना। मिश्रित कृषि, जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप पे बनेंगे। उत्तरी अमेरिका पूर्वी भाग में, उत्तरी अमेरिका उत्तर पश्चिमी यूरोप में है, यूरोप यूरेशिया भाग में, ये पॉइंट है आपके सामने। तो आपको बता दिया ये जो नीचे वाला एरिया है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है। ये पॉइंट समझ आ गया? क्या आप लोग इसका कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि इससे पहले ऊपर मैंने डिस्कस किया है। फिर आपके पास क्या है, ये पूरा यूरेशिया है। जब हम पार्ट देखेंगे फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आपके पास क्या है, ये वाला जो पॉइंट है उत्तरी अमेरिका पूर्वी भाग है, क्योंकि पूरब की तरफ है। ये जो उरुग्वे वाला और अर्जेंटीना वाला है, ये दक्षिण समशीतोष्ण घास के मैदान है। समझे मेरे भाई? ये सारी चीजें हो गया। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद आपके सामने आता है अंत। यहां से आपके एक क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ये वाला आया था, ये आपके 2024 में आया था। मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों मेरे भाई, पार्स सर्बियन रेल मार्ग जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग से ये व्लादिवोस्टोक तक है। तो मेरे भाई ये देखो, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है। देखो पार ऑस्ट्रेलियन होगा, ये देखो ये भाई यहाँ से हम देखते हैं, ये अच्छा था। पार कैनेडियन रेल मार्ग जो है ये वैंकूवर से ये आपके क्या हैलिफैक्स तक है। जैसे पार कैनेडियन जो है ये वैंकूवर से हैलिफैक्स तक है, तो याद रख लो इसको। ये क्या है, हैलिफैक्स तक है। ये वैंकूवर से क्या है, ये हैलिफैक्स तक है। फिर उसके बाद आपके सामने आता है पार्स, ये सेंट पीटर्सबर्ग से बेलीगेट तक है। तो मेरे भाई ये क्या है आपके सामने, देखो ये सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ से ये कैसे बेलीगेट तक है। पार साइबेरियन रेल मार्ग, ये सबसे बड़ा रेल मार्ग भी है, समझे। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो पर्थ से सिडनी के है, ये सिर्फ इनको जोड़ती है। क्या है, ये आपके पास सिडनी है, इसके पे है ये पर्थ है, और यहाँ पे क्या है, ये व्लादिवोस्टोक है, और ये क्या आपके पास सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहाँ से आपके फिक्स हो गए मेरे भाई नंबर, समझे। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चंस है ये समुद्री पतन। मेरे भाई समुद्री पतन में बहुत कंफ्यूजन होती है, बट समुद्री पतन को मैं बहुत इजी तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले यूरोप की बात देखते हैं। यूरोप नहीं, इधर से देखते हैं हम, यहाँ एशिया से उठाते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट सिडनी है, ये समुद्री पतन है। समुद्री पतन यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मतलब क्या 100% है क्वेश्चन आएगा। और मैं एक बात बता दूं, जो आप मैप भरोगे, मैप भर के जो पहला सीट फिलर करने वाला होगा उसके पहले सीट में अटैच कर देना, मैप पूरा यही आएगा। और मैप 10 नंबर के पूरे हैं। जब एग्जामिनर ये देखेंगे आपके मैप अच्छे हो गए और 5-7 पेज में आपने बहुत अच्छी आंसर की क्वालिटी रखी होगी, तो वो एग्जामिनर चेक करते करते एक फ्लो बनेगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये पैटर्न आप अपना खाना, मैप का पूरे नंबर, इसलिए अच्छे समझो जिससे 10 नंबर आपके पूरे हो जाए। तो ये हो गया मेरे भाई। तो ये जो अगला जो मैंने बताया आपको, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो देख रहे हैं मेरे भाई, कि ऑस्ट्रेलिया पार्ट ये है। ऑस्ट्रेलिया में 3 जगह जल पार्ट है। देखो नीचे सिडनी, ये मेलबर्न, ठीक है, ये पर्थ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पता है क्या आपको? सिडनी बहुत लोग बताते हैं, बट सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। कमेंट कर बताना आप लोग। ये सिडनी, मेलबर्न, ये पर्थ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके जस्ट ऊपर आते हैं हम, ये उसके पास, यूरोप के पास, एशिया के पास, कि भाई ये देखो यहाँ यूरोप एशिया के पास आते हैं। तो दोस्त ये देखो जो सबसे लास्ट वाला है, इसमें योकोहामा, क्या है भाई, योकोहामा, जो आपको यहाँ पे पूरा साइड होते होते जापान के आसपास में पहुंच जाओगे, ठीक है। योकोहामा यहाँ पे कुछ आइलैंड के पास पहुंच जाओगे। फिर आपके पास क्या, ये जो चाइना वाला पार्ट हटा के फिर उसके ऊपर संघाई, क्योंकि चाइना में यहाँ पे सबसे बड़ा चाइना का बैंक है। फिर आपके पास हांगकांग। अब फिर जैसे ये आपका इस पार्ट हो जाएगा तो ये वाला एरिया किसका, कराची, ठीक है, कराची। फिर आप इसमें आ जाओ साउथ अफ्रीका में, जैसे अर्दन, ये वाला अर्दन हो गया, इसके ऊपर में सुएज कैनाल हो गया, फिर नीचे कैप्टन हो गया। ये आपके पास तो है नहीं, ये आपको होता है क्या था भाई, यहाँ पे बताओ भाई कौन सा था, अभी भी मैंने ऊपर पूछा। फिर आप यूरोप वाले पार्ट में कौन सा, ये वाला पार्ट क्या, लंदन, ये हैम्बर्ग हो गया, ये आपका नॉर्थ केप हो जाएगा। जब ऐसे करके जाओगे तो लास्ट में जब इधर वाला पार्ट बचेगा, तो जो ये वाला पार्ट है, ये रियो डी जेनेरियो है, यूरुग्वे अर्जेंटीना वाला, ये आपका वेल्परसारियो है, वेल्परासियो हो गया। फिर ये बीच में जो लाइन जोड़ रही है ये कोलन हो गया। फिर ये आपके फ्रांसिस्को हो गया, ये न्यू ऑलिश होगा, ये आपके पास वैंकूवर से आपने देखा था कि आपके कौन से रेल मार्ग जोड़ती है। आपने ये सारी चीजें याद रखनी। जब ये सारी चीजें हो जाती है, इसको हटाते हैं मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने आता है वायुपतन। क्या भाई, ये वायुपतन। अगला है वायुपतन। अब वायुपतन को कैसे पढ़ेंगे, सेम उसी तरीके से। नीचे आते हैं, ये आपकी डार्विन जो है ये 2024 के पेपर में पूछा है, और इस बार आपके विलिंगटन पूछेगा 2025 में, ठीक है, ये आएगा। तो ये भी पॉइंट
पॉइंट याद रखना, ये भी आ सकता है वेलिंगटन। और उसके बाद 2 में पूछे तो वेलिंगटन हो गया या एक आपके पास शिकागो, है ना। न्यू आरएस भी आपके पास इस बार चांसेस है 2025 का, क्योंकि जो पेपर का मार्किंग रहा है तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपके शिकागो, ये 3 मत भूलना, तीनों पेपर में आने वाले हैं। वेलिंगटन आपके 2025 में आएगा। तो ये देखो भाई क्या है यहाँ पे, ये आपके पास वेलिंगटन न्यूजीलैंड का ही क्या हो गया। ये डार्विन जो है आपके 2024 में आया था। फिर हम ऊपर आते जापान, ये टोक्यो में आया था। फिर ये हांगकांग, ये बीजिंग में आया था। फिर ये अपना प्यारा भारत मुंबई का, ठीक है। फिर आपके पास साउथ अफ्रीका का अर्दन, फिर आपके पास नैरोबी, ये क्या था जोहान्सबर्ग, फिर आपके पास जायदा, फिर आपके पास यहाँ पर जो रोम, फिर क्या था पेरिस, फिर कौन सा जो लंदन, फिर आपके पास बर्लिन, फिर आपका जो मॉस्को। तो ये आपके क्या है वायुमंडल। अगर आप यहाँ पे अगर रोम पहुंच गए तो आप पेरिस तुरंत पहुंच जाओगे, पेरिस गए तो लंदन पहुंच जाओगे, लंदन गए तो बर्लिन पहुंच जाओगे, बर्लिन गए तो यहाँ पे मॉस्को पहुंच जाओगे, लंदन ले जाऊंगा, पेरिस घुमाऊंगा, गाना भी आपने सुना होगा दोस्त, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आपके पास क्या है, ये वाला चीज होने के बाद ये आपके पास नीचे जो है ये ब्यूनस आयर्स है। फिर आपके सेंटियागो हो गया, ये न्यू ऑर्लियंस हो गया बीच वाला, सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। और ये जो पॉइंट है भाई यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, और जो ये वाला पॉइंट है आपके शिकागो हो जाएगा। एक बार भाई नागिन की जैसे इसको बैठा लो, जैसे कि आपके माइंड सेट हो जाएगा। अगर दिक्कत है तो याद रखो एशिया में टोक्यो है, बीजिंग है, मुंबई, जायदा, अर्दन हो गया, इनमें कभी कंफ्यूज ना होना। ये एशिया का पार्ट है जो कि अफ्रीका में है, मतलब ये इस वाले एरिया में, ठीक भाई। जो अफ्रीका ये मतलब मिलता जुलता है, आपके सामने दिख जाएगा पटन में। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग, नैरोबी होगा, यूरोप में लंदन, ये सारी चीजें हो गया आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक भाई। तो उसके बाद में आपके सामने जो भारत की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन में दिखा था सबसे कम जनसंख्या और सबसे घनत्व वाला। तो मेरे भाई ये देखो, ये जो बिहार है, ये आइए भैया हमारा बिहार, तो ये जो है आपके सामने ये सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला दिखेगा, और जो आपके पास अरुणाचल प्रदेश ये सबसे कम दिखेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके सीधा सीधा छपता है पेपरों में। फिर आपके पास जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है जो ये आपके पास कर्नाटक है, यहाँ पे कॉफी जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है और उसे कहवा भी कहते हैं। फिर आपके पास जो ये वाला एरिया है टी वाला, ये असम है, जो कि आप देख सकते हो ये टी पॉइंट में बनता है, तो ये असम याद रखना। ये जो नीचे आपके पास ये बंगाल है, ये बंगाल में क्या होता है भाई, जूट सबसे ज्यादा होता है। ये भाई यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है, गेहूं और गन्ना होता है। और जो ये गुजरात है, गुजरात सबसे ज्यादा क्या होता है, कपास होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना, समझे, समझ आ रही भाई। इस बात पे एक लाइक जरूर करना। आप लोग भाई 90+100% है। आपने भाई अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो किया, पक्का करो मेरे भाई, ठीक है। बस आपको सारी चीजें अपडेट मिलती जाएगी, ठीक है भाई। ये हो गया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है आयरन ओर का। जो आयरन ओर है ये मेरे भाई सबसे पहले मयूरभंज जो उड़ीसा में आपके सामने दिख रहा है। फिर आपके सामने यहाँ पे बेलाडीला, जो कि बेलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में है। फिर आपके रत्नागिरी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ये बेलारी कहाँ पे, आपके कर्नाटक में। ये आपके 2025 में आने के चांसेस है बेलारी, समझे भाई। तो ये भी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपके सामने क्या है, आपके सामने मैग्नीज है। मैग्नीज में भाई 2 जगह सबसे ज्यादा फेमस है, कर्नाटक का शिवमोगा और ये मध्य प्रदेश का बालाघाट। क्या भाई, मध्य प्रदेश का बालाघाट। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, मध्य प्रदेश का क्या भाई, यहाँ पे बालाघाट। उसके बाद में आपके सामने कॉपर है। क्या भाई, कॉपर माइंस है। कॉपर माइंस आपके यहाँ से ही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से 100% आपके क्वेश्चन इसी से आएगा। 2025-24 वाला पेपर है। देखो कैसे, सॉरी भाई, देखो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे। देखो ये जो एरिया है, यहाँ पे देखो ये नेपाल, उत्तर प्रदेश, ये जो आपके पास ये जो बिहार वाला एरिया छोड़ दो, तो नीचे इसके नीचे आ जाओ। यहाँ पे ये देखो सिंहभूम भी है जो झारखंड में, और ये हजारीबाग भी यहाँ पे सॉरी झारखंड में। राजस्थान में क्या है, खेतरी। ये भाई आपके 2024 में पूछा, इस बार ये पूछेगा 2025 में ये पूछेगा भाई। यहाँ से कुछ भी आ जाए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। उसके बाद आपके पास है बक्साइड माइंस। बक्साइड माइंस में भाई देखो यहाँ ये कारापुट कहाँ पे, कारापुट उड़ीसा में है। और जो ये है बिलासपुर, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। और फिर आपके मध्य प्रदेश या आपके कटनी है। क्या भाई, कटनी। और यह बालाघाट भी आपके यही पे है, ठीक भाई, देख लेना। फिर ये सारी चीजें होगी। फिर उसके बाद क्या है आपके सामने, कोल माइंस। क्या है भाई, कोल माइंस, जो कि सबसे ज्यादा झारखंड का पूछा जाता है। देखो ये झारखंड में एक तो आपके पास जहरिया है, फिर आपके पास ये रानीगंज आप वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, और फिर आपके पास बोकारो यहाँ पे पड़ेगा। तो मे भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये आपका रानीगंज 2025 में पूछा जा सकता है। और ये आपके पास नवेली, ये आपके तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप चलते हैं आगे। उसके बाद मेरे भाई आपके पास
पास ऑयल रिफाइनरी आ गया, जो कि बिहार का बरौनी सबसे ज्यादा फेमस है, उत्तर प्रदेश का मथुरा सबसे ज्यादा फेमस है, और जामनगर आपके गुजरात का सबसे ज्यादा है। ये पॉइंट हो गया मेरे भाई, समझ रहे हो यहाँ पे, ये समुद्री पटन का। फिर आपके पास देखो समुद्री पतन बहुत सारा है, समुद्री पतन क्या है आपके सामने, बहुत सारा है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, हम वहां से आते हैं, यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे साउथ से देखो कोच्चि आपके पास केरल के पास है, फिर देखो न्यू मंगलोर आपके कर्नाटक के पास है, गोवा के पास मरबागो है, फिर मुंबई के पास आपके पास महाराष्ट्र वाला मुंबई, गुजरात में क्या है कांडला है, वेस्ट बंगाल में जाओगे यहाँ पे तो सीधा सीधा क्या हल्दिया आ जाएगा, फिर आपके यहाँ पे पारादीप में उड़ीसा आ जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, ये वाला आंध्र प्रदेश का पूरा एरिया है, जो कि अगर आपके हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो हिस्ट्री में कौन सा एम्पायर यहाँ पता कौन सा साम्राज्य की बात की जाती है, यहाँ विशाखापट्टनम इसके एरिया में, जो कि आप जानते हो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी की बात, ठीक है। ये आपका चेन्नई तमिलनाडु है, यहाँ पे टुटीकोरिन नाम से जाना जाता है, तो ये आप यहाँ पे वेरीफाई कर दो अच्छी तरीके से, जैसे हल्दिया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंगलोर मरमागो ये सारी चीजें, तो ये वाला आपके पास क्या है 2025 का चांसेस है अकॉर्डिंग टू मी, व्हाटएवर अभी जो भी है मैप, लेकिन आपको पूरा ही करके जाना है, समझे दोस्त। जब ये चीजें हो जाती है तो आपके पास आता है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हम देखते भाई दिल्ली के पास, आपके पास देखते हो दिल्ली में इंदिरा गांधी हो गया, पंजाब अमृतसर में भी है, अहमदाबाद गुजरात में भी है यहाँ पे, फिर आपके पास मुंबई में महाराष्ट्र, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में एक एयरपोर्ट है, ये त्रिवेंद्रपुरम केरल में है, फिर आपके चेन्नई तमिलनाडु में है, हैदराबाद आपके आंध्र प्रदेश में है, कलकत्ता जो कि आपके यहाँ पे जो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, समझे भाई, और ये आपकी गुवाहाटी असम के पास भी एक है, समझे। तो इतनी बात समझ आ गई तो मेरे भाई ये सारी चीजें तो आपको पता चल गया। ये पेपर का मॉडल पेपर भी अभी मैं बता देता हूँ आपको कि भाई ये टोटल जो आपके 30 प्रश्न हो जाएंगे, ABCD तक होंगे, 1 से 17 जो है आपके MCQ होंगे, तो ये टोटल आपके पास MCQ अब प्लस में मैथ, ठीक है, प्लस में मैथ, अब प्लस में केस बेस्ड, ये आपके 33 नंबर का होगा। इससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो, और ये मैथ वर्क सारे कर लो, आपके पूरे नंबर हो जाएंगे पक्के। और इसके लेंथ को भी थोड़ा याद रखना, लेंथ अगर कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट आपका सॉलिड होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से फिर मिलेंगे पॉलिटिकल में, हिस्ट्री में, इंग्लिश में, आग लगा देंगे। बस इस वीडियो को शेयर कर अपने दोस्त यार में, और बाकी कुछ नहीं, लाइक नहीं किया कर देना, ठीक है दोस्त। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।